हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स, तो कैलकुलेटिव मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं। पहले पार्ट में हम कर चुके थे कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक बातें कर चुके थे। उसमें हमने कुछ जान लिया था कि किस प्रकार से हमने मैथ को डिवाइड किया है, कि अंकगणित और बीजगणित में अलग अलग दो भागों में बांट कर ही और दोनों को एक साथ सीक्वेंस में लेकर ही हल किया था, जिसमें हम कर चुके थे चिन्हों के क्रम तक। हमने चिन्हों का क्रम जान लिया था और चिन्हों की पहचान कर ली थी। लेकिन अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट में आगे की टॉपिक देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 7 टिप्स किए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। अब एकदम बेसिक से लेंगे और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको लगेगा कि कितना बेटर कंटेंट है। ये वह कंटेंट है, एक ऐसा गणित पढ़ रहे हैं हम जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और कैलकुलेटिव है। जो अधिकांश बच्चों में क्या है, कैलकुलेशन की दिक्कत होती है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है, उनकी फास्ट ट्रिक नहीं बन पाती, तेज़ी से वो कैलकुलेशन की वजह से सवाल को जल्दी से हल नहीं कर पाते हैं। तो वही कैलकुलेशन यहाँ हर प्रकार की कैलकुलेशन को कैलकुलेटिव तरीके से हम हल करेंगे और एकदम सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, जिससे कि उच्च लेवल का सवाल भी होगा तो उसको भी तेज़ी से एकदम ट्रिकली हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। पार्ट 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम दो रूप से कर रहे थे। एक तो अंकगणित की दृष्टि से और दूसरा बीजगणित की दृष्टि से। आप सभी जानते हैं कि अंकगणित क्या होता है और बीजगणित क्या होता है, तो आज उसी से संबंधित हम कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर। क्योंकि अंकगणित के क्वेश्चन तो आसानी से हो पाते हैं हल, लेकिन दिक्कत आती है बीजगणित वालों में। तो दोनों को अगर सीक्वेंस में लेकर चला जाए, सीक्वेंस में अगर हमें पता हो तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। आज वो पॉइंट्स ले लेते हैं, कौन कौन से हैं। यहाँ से हम करेंगे पहले नंबर पर चिन्हों को हल करना, क्योंकि चिन्हों का ज्ञान हम कर चुके हैं। जो मुख्य चिन्ह थे जो अधिकांश सामने पाए जाते हैं मैथ में। दूसरे नंबर पर हम करेंगे संख्याओं के प्रकार। तीसरे नंबर पर हम करेंगे संख्याओं की पहचान। चौथे नंबर पर हम करेंगे, यहाँ से क्या पता होना चाहिए, यहाँ से पहाड़े और गिनती की पहचान होगी। पांचवें नंबर पर करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। छठे नंबर पर करेंगे घन तथा घनमूल। सातवें नंबर पर इसको करेंगे हम संख्याओं में गुणनखंड। तो ये सीक्वेंस में टॉपिक थे जिनको करना है। आपको इन्हें देखकर लग रहा होगा कि ये तो बहुत से आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये, इनको करना तो बहुत आसान है, लेकिन आसान उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो मुख्य चीज़ें कैलकुलेशन है, जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं वो आपको नहीं पता होता, जिनकी वजह से क्या है, आप तेज़ी से मैथ को नहीं कर पाते, तेज़ी से सवाल को हल नहीं कर पाते। कि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ तेज़ी से सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। इसकी दिक्कत क्या होती है कि आपको कैलकुलेशन नहीं पता होता, कैलकुलेशन के पॉइंट्स नहीं पता होता, कैलकुलेशन का बेस क्या होता है, किस बेस पर किस तरीके से हम उसको हल करना चाहिए, उस तरीके से आप हल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है।
तो वही चीज़ें सारी सीखेंगे यहाँ से। इनमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाली बातें होंगी जो एक बार पढ़ेंगे भूलेंगे भी नहीं। इसी को सीक्वेंस में कैसे रखा है कि यदि यही बीजगणित में की बात करें हम इसमें, तो बीजगणित में भी चिन्हों का क्रम तो वही रहेगा, चाहे बीजगणित हो या अंकगणित, चिन्हों को हल करना सेम वही रहता है। इसकी बात करें हम संख्याओं को हल करना, दूसरा संख्याओं को हल करना, तो यहाँ से हम करेंगे संख्या के साथ। बीजों को हल करना, यहाँ से बीजों को हल करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर इसकी बात करें संख्याओं की पहचान, तो यहाँ से हमको संख्या के साथ बीजों की पहचान करनी है। संख्या के साथ बीजों की पहचान करनी है। उसके बाद जो पहाड़ी गिनती यहाँ थे वो यहाँ भी रहेंगे। पहाड़ी गिनती सेम ऐसी रहेंगे। पाँचवें नंबर पर क्या करना है आपको, बीजों में वर्ग तथा वर्गमूल। बीजों में देख रहे होंगे कि बीजों में कहाँ से वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, जानेंगे तभी पता लगेगा आपको। घन 6 नंबर पर तो बीजों में घन तथा घनमूल। 7वें नंबर पर संख्याओं में गुणनखंड, यहाँ से पढ़ेंगे अब बीजों में गुणनखंड। तो ये 7 पॉइंट्स थे बेसिक में, क्योंकि अभी हम बेस ही लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही हम और भी थोड़े से पॉइंट्स को बढ़ते चले जाएंगे। पार्ट वाई सेकंड पार्ट था, तीसरे पार्ट में हम इससे आगे की चीज़ें लेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, ये अपने आप में 2 चैप्टर भी हैं, 2 अच्छे तरीके से ये चैप्टर भी है। हम इन चैप्टरों को एक अलग तरीके से भी करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम का अंक गणित वाला पार्ट है, अर्थमेटिक गणित है, अंक गणित, उसमें घनमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल 2 अलग अलग चैप्टर हैं। इन चैप्टरों को भी हम फिनिश करेंगे, एकदम ट्रिकली करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि जब एक बार हमें बेस पता लग जाएगा तो आसानी से देखते ही बिना पेन और पेपर के आप जल्दी से देखते ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कैसे सीखना है। पहला पॉइंट है हमारा चिन्हों को हल करना। क्या है? चिन्हों को हल करना, जो गणित का एक बेस है मुख्य रूप से, कि जिसको ये पता है कि चिन्हों को हल कैसे किया जा सकता है, चिन्हों को कैसे हल करना चाहिए, तो समझ लीजिए उसका आधा मैथ तो वैसे ही हल हो जाता है, क्योंकि चिन्हों के साथ ही गणित को हल किया जा सकता है जब हमें चिन्हों को सीक्वेंस में पता हो। और जब चीज़ें सीक्वेंस में नहीं पता होती है तभी हमें दिक्कत भी होने लगती है। तो देखिए चिन्हों की क्या बात करें, चिन्ह मैंने पहले पिछले फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कि चिन्ह कौन कौन से थे। अब वही चिन्हों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यदि हम प्लस ब्रैकेट नहीं, प्लस और प्लस को हम जोड़ें, प्लस और प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, इसके बराबर में पता होगा, बराबर का चिन्ह है, क्या आएगा? प्लस ही आएगा। क्या आएगा? प्लस ही आएगा। पहले नंबर कि प्लस और प्लस को यदि जोड़ें तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। इसको ऐसे लिखिए, प्लस और प्लस को अगर जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा। कैसे? जैसे माना एक संख्या ली हमने 2 और प्लस 3, ये भी संख्या प्लस की, इसके पहले प्लस नहीं लिखा हुआ है, ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस कितने हो यहाँ से 2 और 3, 5 हो गए, प्लस के जुड़ जाएंगे और यहाँ क्या आएगी? प्लस की आएगी। प्लस की संख्या आएगी, इसका मतलब दोनों क्या है? जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे।
और जब संख्या प्लस की लिखते हैं तो उसके साथ प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन बीच में जब संख्या प्लस की आती है तो क्या है, उसमें प्लस भी साथ में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पर क्या है कि यदि ये आ जाए माइनस और माइनस, माइनस और माइनस को जोड़ना पड़ जाए तो संख्या क्या आएगी, माइनस की आएगी। माइनस और माइनस को यदि जोड़ना पड़ जाए तो संख्या माइनस की रहेगी। कैसे, जैसे मैंने लिखा -2 और -3, -2 और -3 लिया। तो यहाँ से अब बच्चे क्या करते हैं, क्या दिक्कत करते हो कि माइनस और माइनस के 2 और माइनस के 3 दोनों को एक जगह कर देते हैं कि ये एक जैसे चिन्ह के हैं तो एक जगह हो जाएंगे, और लिख देते हैं प्लस के 5, जो क्या है, गलत है। इस प्रकार से नहीं करते हैं, क्योंकि ये गणित का रूल है, ये मैथ का रूल है कि -2 और -3, यानी कि माइनस और माइनस, माइनस माइनस यदि जोड़ जाए आपस में, क्योंकि एक ही जाति के एक जगह हो जाते हैं, अलग जाति के अलग अलग रहते हैं, तो माइनस और माइनस यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और माइनस के क्या हो जाएंगे, यहाँ से 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, जो क्या होगा, ये राइट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा इसी का, तीसरा है जैसे प्लस माइनस माइनस, वही प्लस। यदि प्लस और माइनस को जोड़ना पड़ जाए, जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं, बात एक है। प्लस और माइनस को यदि जोड़े या हम घटाएं, बात एक है। यहाँ भी जोड़ें या घटाएं, बात एक है, क्योंकि प्लस प्लस के आपस में नहीं घटेंगे, माइनस माइनस के आपस में नहीं घटेंगे। घटते हैं तो प्लस या माइनस के आपस में घटते हैं। तो देखिए, प्लस और माइनस को जब एक जगह करेंगे हम, तो यहाँ से कौन सी संख्या बनेगी, तो यहाँ से संख्या बनेगी ज़्यादा वाला मान। ध्यान रखिएगा, ये क्या आएगा, ज़्यादा वाला मान। अब ज़्यादा वाला मान कैसे आएगा, ये दिक्कत सब डाउट हो रहा होगा कि ज़्यादा वाला मान कैसे आएगा। ज़्यादा वाला मान कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिखा 5 और -3, 5 -3, तो यहाँ क्या आने वाला है कि ये प्लस के हैं, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं लिखा है, प्लस और माइनस के 3, प्लस के ज़्यादा है, माइनस के कम है। जब प्लस के ज़्यादा है और माइनस के कम है तो इसका मतलब 5 में से 3 घटेंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि माइनस वाले घटने हैं, तो 5 में से जब 3 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो 2 कौन सा बचा, प्लस का, जो कि क्या है, ज़्यादा वाला मान है। ज़्यादा वाला मान कौन सा था, प्लस का ज़्यादा वाला मान था। ज़्यादा वाला मान है प्लस का, तो ज़्यादा वाला ही मान बचा भी है। तो 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। यदि इसी को मैं इस प्रकार से लिख दूँ कि 3 - 5, तब क्या बचेगा, तो देखिए 3 प्लस के हैं और 5 क्या है, माइनस के हैं। 3 प्लस के हैं और 5 क्या है, माइनस के हैं। तो यहाँ से क्या है, माइनस वाले ज़्यादा हैं, जब माइनस वाले ज़्यादा हैं प्लस वाले कम हैं, तो प्लस माइनस वाले में से प्लस वाले कम हो जाएंगे। तो -5 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2। तो देखिए, ज़्यादा वाला मान है अभी भी, तो ज़्यादा कौन सा था, माइनस का। यहाँ ज़्यादा कौन सा था, प्लस का ज़्यादा था। तो प्लस और माइनस को जब हम हल करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो क्या है, उसमें जो ज़्यादा वाला मान होता है वही मान क्या है, बचता है। इस तरह से। अब ये चाहे ये लिखा हो कि माइनस पहले, वो दोनों चीज़ें आ गई यहाँ से, कि माइनस पहले हो या बाद में हो, यानी कि प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। देखिए, इस प्रकार से हो, माइनस प्लस, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तब भी क्या आएगा, ज़्यादा वाला मान आएगा। क्या आएगा, ज़्यादा वाला मान आएगा। तो ये इस प्रकार से इनको हम चिन्हों को जोड़ते हैं, हल करते हैं। ये केवल था चिन्हों को जोड़ना। क्या था, यहाँ से था ये जोड़ना, जोड़ना या घटाना। तो ये चिन्हों को जोड़ना या घटाना था। इसी प्रकार से हम इसमें भी करते हैं, इसी प्रकार से हम बीजगणित में भी करते हैं, चिन्हों को जोड़ना या घटाना। तो जैसे चिन्ह इसमें जुड़ेंगे वैसे ही चिन्ह इसमें भी जुड़ेंगे और घटेंगे, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहने वाला है। अंतर रहता है तो क्या रहता है, बीजों का रहता है, क्योंकि यहाँ केवल संख्याएं हैं और यहाँ संख्याओं के साथ क्या है, बीज भी सम्मिलित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीज भी यहाँ से सम्मिलित हो जाएंगे। जब बीज भी सम्मिलित हो जाएंगे तो देखिए, इस बात को भी हाथों हाथ यहीं पे समझते हैं। इसका पॉइंट्स क्या था,
देखिए यहाँ से हम हल करें तो पहले नंबर पर अभी इनको देखें जोड़ने की बात आए तो जोड़ने पर हम सबसे पहले यदि प्लस जुड़ेगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन कैसे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से चिन्हों का हल कर रहे हैं और वो भी क्या है, बीजों के साथ हल होगा। जब इन्हें हल करेंगे तो जैसे संख्या यहाँ है वैसे यहाँ भी होगी, जैसे संख्या यहाँ है वैसे संख्या यहाँ भी होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 2 + 3 है तो कितना बनेगा, 5 ही बनेगा प्लस का। लेकिन ये तो संख्या है, हमें क्या करना है, यहाँ से बीजगणित में करना है तो बीजों में करना है। यदि बीजों में अगर हमें ऐसा करना होगा तो हम यहाँ लिख रहे हैं, मैंने लिखा कि एक x है और प्लस x है, तो यहाँ से ये एक x और ये भी एक x है। तब x और x को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा। तो बीजगणित में एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, क्या कि हम बीजगणित में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं, यानी कि जो लिखा जाएगा वही बोला भी जाएगा। जो हम पढ़ते हैं, जो बोलते हैं वही लिखा जाता है। देखिए कैसे, एक x एक ही x है, ये भी एक x है। एक x जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x। कितने हो जाएंगे, 2x। तो 2x बोला और 2x ही हमने लिख दिया। प्लस के थे दोनों तो प्लस के 2x हो गए। अब मैं इन्हें लिख देता हूँ, मैं यहाँ से संख्या बढ़ाता हूँ इनके साथ। देखिए मैंने लिखा 2x + 3x, 2x + 3x, मैंने लिखा 2x + 3x। तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखेंगे भी। तो 2x प्लस के और प्लस के 3x, तो कितने हो जाएंगे जोड़कर, 2x + 3x कितने हो गए, 5x। 2x + 3x जोड़कर हो गए 5x। तो 5x बोल रहे हैं तो 5x इसमें लिख देंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब कभी ये आ जाता है तो या तो लिख देते हैं इस प्रकार से कि 2 और 1 3, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ लगा देते हैं कि x की पावर 5 लगा देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, ऐसा गलत होता है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही क्या है उसमें लिखा भी जाता है, इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान रखिए, पॉइंट यहाँ से नोट करने वाली बात, यहाँ से नोट करिए कि समान बीज ही आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि समान बीज ही आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। केवल समान प्रवृत्ति के बीज ही आपस में जुड़ेंगे और आपस में घटाएंगे। बीज मतलब कि जो पद हैं तो एक जैसे बीज होने चाहिए। ये है तो एक जैसे, यानी कि x है तो x वाले पद हो, y है तो y वाला पद हो, z हो तो z वाला ही पद होना चाहिए। क्या है, अगर मैं इसको लिख दूँ क्या आगे, पहला पॉइंट। अब दूसरे उसमें अगर इसको हम और आगे करें तो देखिए आगे क्या है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ x + y, तो क्या आएगा, तो ये क्या है, x और y हम दोनों को एक जगह नहीं जोड़ सकते, ये नहीं होगा। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 2x + 3y। अब आप सोचें कि संख्या को जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x और y वाले पद हैं, अलग अलग हैं, तो ये भी हल नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, यही बीजगणित में मिस्टेकें होती हैं, यही बीजगणित में डाउट रहता है, यही दिक्कतें होती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको हल नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देंगे, यही इसका हल होता है। तो बात समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर हम देखें माइनस और माइनस को जोड़े तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब यही कंडीशन कि जैसे अभी लिखा था कि माइनस के 3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें करना है तो यहाँ से -x और -x, यदि एक x और एक x माइनस का और एक x माइनस का है, दोनों ही क्या है, माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का ही आएगा। क्या होगा, माइनस माइनस एक जगह जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस में ही लिखा जाता है। माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस साथ में लिखा जाता है, माइनस का ही। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। -2 तो हुए, तो एक x और एक x कितने हुए, 2x, तो माइनस के ये हो गए
2x, क्योंकि हम 2x बोल रहे हैं तो 2x ही हम लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि बीजगणित में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है, यही कंडीशन बनी रहती है हमेशा। तो -2 है, -x और -x कितने हो गए, -2x हो गए। तो इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं आगे। अब ये चाहे संख्या हो कि -2x और -5x, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो -7x हो गए। तो ये कितने हो गए, -7x हो गए। यदि ये अलग अलग आ जाए कि x माइनस का और माइनस के y, तब हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि समान बीजीय आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। केवल समान प्रवृत्ति के बीजीय आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कंडीशन। तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। देखिए नेक्स्ट आगे क्या करना है आपको, आगे क्योंकि केवल जोड़ना कर रहे हैं हम, अभी बीजों में जब करेंगे और तो बीजों में बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए दूसरा क्या है इसमें, बीजों में ही हो, अभी तो उसी में चल रहे थे हम। जैसे क्या है, प्लस माइनस, तो क्या आएगा यहाँ से भी ज़्यादा वाला मान, ज़्यादा वाला मान कैसे, जैसे कि 5 - 3 है, तो 5 प्लस के हैं और माइनस के 3 है, तो क्या बच रहे थे, प्लस के 2 बचे थे। लेकिन हमें करना है बीजों में, यदि बीज आएंगे तो क्या करना होगा, तो देखिए प्लस माइनस मैंने लिखा x - x, x - x। जब x - x मैंने लिखा तो इसका मतलब एक x और एक x, माइनस का प्लस का एक x और माइनस का एक x, क्या है, प्लस का एक x और माइनस का एक x। तो जब हम घटाएंगे आपस में इन्हें, यानी कि या जोड़ेंगे आपस में इन्हें, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस के एक x में से माइनस का एक x घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ऐसे ही क्योंकि यहाँ मैंने लिखा ज़्यादा वाला मान, तो ज़्यादा वाला मान कैसे, जब इसमें कोई बचेगा ही नहीं तो ज़्यादा वाला मान कैसे आ जाएगा, ज़्यादा वाला मान यहाँ बचेगा ही नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ से मैं लिखा 2x - x, 2x - x, तो अब देखिए प्लस के 2x माइनस का एक x, प्लस के 2x में से माइनस का एक x से अगर हम घटाएंगे, क्योंकि आपस में इस समय घटेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि माइनस का है एक x, तो माइनस का एक x जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। और एक x कौन सा बचा, प्लस वाला, क्योंकि ज़्यादा मान था प्लस का तो इसलिए प्लस वाला मान बचा है, तो यहाँ से हमारा ज़्यादा वाला मान ही बचा है। क्या है, ज़्यादा वाला मान बचा है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो 5x से 2x माइनस के 5x, 2x माइनस 5x, तो जब 2x माइनस 5x, तो इस बार क्या है, माइनस के ज़्यादा है, जब माइनस के ज़्यादा हैं, ये 2x है और ये 5x है, तो 5x में से 2x यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले घट जाएंगे। जब ज़्यादा वाले में से कम वाले घट जाएंगे तो -5x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3x बचेगा। यानी कि 5x में से जब 3x हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 2x बचेगा तो कौन सा, ज़्यादा वाला मान, ज़्यादा कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का ही बचेगा, माइनस के 3x। तो जैसा हमने बोला वैसा ही लिख भी दिया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बीजगणित में जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा भी जाएगा। तो ये कंडीशन पता लग गई होगी आपको। यदि इसमें बन जाए कि 2x प्लस 3y, ये हल करना पड़ जाए हमें, तो ये हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बीज अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। मैंने अभी बताया आपको कि बीजगणित में समान प्रवृत्ति के बीज ही आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसको हम क्या है, हल नहीं कर सकते। अब ये चाहे इस प्रकार से जाए कि 2x माइनस 3y बराबर, अब भी हम इनको हल नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन खत्म है। इनके हल करने की कुछ कंडीशनें बनेंगी आगे, जब हम सवाल इसके बनेंगे, हल करेंगे, जैसे कि आयु वाले सवाल बनेंगे, अनुपात समानुपात वाले सवाल बनेंगे, या SI CI में क्वेश्चन बनेंगे, पाइप तथा टंकी में क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसी कंडीशनें बनेंगी उसमें समीकरण। जब समीकरण बनेंगे तब उनको हम हल करेंगे किस तरीके से, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भी समझेंगे पहले ही। तो ये ध्यान रखना
इसको हल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, अब ये चाहे इस प्रकार से आ जाएगी माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तब भी कंडीशन क्या आएगी, इसमें भी ज़्यादा वाला मान ही आएगा। क्या आएगा, ज़्यादा वाला मान। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हमें चिन्हों को हल करना है। क्या करना है, इस प्रकार से चिन्हों को हल करना है। केवल यहाँ से हमने जोड़ना और घटाना जाना है अभी चिन्हों में, वो भी अंकगणित में भी और बीजगणित में भी। अब यहाँ से अब हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं इसी का। जोड़ना घटाना आसान था, लेकिन अब बात आती है गुणा करने की। देखिए, जब चिन्हों की गुणा की जाए, जब चिन्हों की गुणा की जाए तब क्या होगा इसमें, जब चिन्हों की गुणा करेंगे हम तब क्या कंडीशन बनने वाली है। यहाँ से देखिए, चिन्हों की गुणा मतलब पहले देखिए, अगर प्लस और प्लस की अगर गुणा करें, प्लस और प्लस की अगर गुणा करें तो प्लस में ही आएगा मान। क्या आएगा, प्लस में ही आएगा मान। कैसे आएगा, जैसे कि 2 गुणा 2, ये भी प्लस के 2 है, ये भी प्लस के 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 कैसे आएंगे, प्लस के ही आएंगे। ये कंडीशन इस प्रकार से बनेगी, चाहे यह संख्या अलग अलग हो। जैसे कि 2 गुणा 3 तो क्या बनेगा, 2 3 6, तो ये 6 आ गया। कैसा रहा, प्लस का ही रहा। तो प्लस प्लस की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान, प्लस में ही आएगा। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट बना हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से हमें गुणा करनी है माइनस माइनस की। माइनस माइनस की भी गुणा करेंगे तब भी क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्लस प्लस की गुणा होगी तब भी प्लस रहेगा, और माइनस माइनस यदि गुणा में होंगे तब भी क्या होगा, माइनस नहीं प्लस बनेगा। गुणा में कैसे, मैंने लिखा -2 गुणा, तो ये ब्रैकेट में आते हैं लिखा हुआ -2 गुणा -3। इस प्रकार से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि माइनस गुणा -3, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं। क्या है, 2 चिन्ह एक जगह नहीं आते हैं, तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। -2 गुणा -3, तो जहाँ माइनस और माइनस की गुणा हो रही है तो माइनस माइनस गुणा में तो प्लस हो गया, और 2 3 6 कितना हो गया, 6 हो गया। किसका, प्लस का 6 हुआ। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इसको चाहे ऐसे लिख दें कि -5 गुणा -4, और भी बड़ा हो तो 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के हो गए यहाँ से 20। तो ये कंडीशन बनी। नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या बनेगी कि प्लस गुणा माइनस या माइनस गुणा प्लस। ऐसी कंडीशन बने तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। कि चाहे तो प्लस की माइनस से गुणा करें या माइनस की प्लस से गुणा करें तब भी क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। प्लस और माइनस की, यानी कि प्लस और माइनस की, माइनस या प्लस की आपस में जहाँ भी गुणा होगी वो मान कैसा होगा, माइनस का ही आता है। माइनस का ही कैसे आता है, देखिए मैंने लिखा -2 गुणा 3, -2 गुणा 3, तो माइनस के 2 और गुणा में क्या है, 3 प्लस के हैं, क्योंकि इसके आगे चिन्ह नहीं है तो ये प्लस के माने जाएंगे। -2 गुणा 3 तो हो जाएगा 2 3 6, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा ही मैंने लिखा कि 5 गुणा -4, 5 गुणा -4, जब 5 गुणा -4 होगा यानी कि यहाँ से भी क्या है, प्लस और ये भी क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो दोनों क्या बनने वाले हैं, माइनस ही बनने वाला है। तो ये कंडीशन किसी भी प्रकार से बने, चाहे प्लस या माइनस हो या माइनस और प्लस हो, जब ये गुणा में होंगे तो हमेशा क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। तो कितने हो जाएंगे, -20। इस प्रकार से कंडीशन बनेंगी ये, जो हमें क्या है, चिन्हों के गुणा करने का तरीका है। तो ये कंडीशन यदि आपको पता है अच्छे से तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम अभी चिन्हों और जो ब्रैकेट बन जाएंगे, ब्रैकेटों को हल करेंगे तो उसमें पता लगेगा आपको चिन्हों का कितना महत्व है, कि चिन्हों को सीक्वेंस में हल करना कितना महत्व है। गणित में जो कंपटीशन का एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आता है वो चिन्हों के क्रम के लिए, तो इसीलिए चिन्हों को हल कर रहे हैं। तो ये कंडीशन बनी। अब यही कंडीशन हम करें इसमें गुणा में, तो ध्यान रखिएगा जब इसमें हम करेंगे गुणा में तो इसमें भी चिन्ह तो वही रहेंगे हमारे, प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा।
चिन्ह में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, संख्याओं में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही रहता है जो यहाँ होता है। देखिए प्लस प्लस की गुणा करेंगे, मैंने लिखा एक्स गुणा एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। एक्स गुणा एक्स बनेगा तो बराबर एक्स ही रहेगा। जैसे यहाँ देखें कि 2 गुणा 2 होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से संख्या की वृद्धि हो जाती है, अंकगणित में संख्या की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या वृद्धि होती है, ये देखिए कि x और गुणा x, जब x और x की गुणा करेंगे तो x तो रहेगा ही, जिस जाति की गुणा कर रहे हैं वही जाति का तो रहेगा, वो वही प्रवृत्ति का रहेगा। लेकिन x और x की जब गुणा हो रही है तो यहाँ x हम क्या है, एक x है, ये क्या है, एक x है, एक x है तो इसकी पावर यहाँ एक मानी जाती है, ये भी क्या है, एक ही मानी जाती है। यह पावर से मतलब रहेगा कि x की एक पावर, x की एक पावर, तो यहाँ क्या है, जब जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो x तो रहना ही है, लेकिन ये पावर क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो एक और एक कितनी हो जाएगी, यह पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ कि x की पावर 2 गुणा x की पावर 3। तो अब देखिए x की और x की हम गुणा कर रहे हैं तो x तो रहना ही है, x तो रहना ही है, लेकिन क्या जुड़ेगा, यहाँ से जो घाते हैं वो घाते जुड़ जाएंगी। x की पावर 2, x की पावर 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, यहाँ से ये हो गए 5, क्या हो गई, x की पावर 5 हो गई। क्या हो गई, x की पावर 5 हो गई। अब ये तो एक जैसे बीज थे, मैं यहाँ संख्या ले रहा हूँ कि 2x गुणा 3x, तो 2x गुणा 3x, यहाँ x और x था, यहाँ भी x और एक x ही था, तो x तो रहना ही है, x तो हमारे पास रहना ही है, लेकिन यहाँ संख्या भी है। तो अभी हमने संख्या की गुणा की कि 2 तिया 6, तो संख्या में जैसा होता है गुणा वैसा ही गुणा यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 तिया 6, संख्या की संख्या से गुणा करेंगे 2 तिया 6, और x की x से गुणा करेंगे तो x तो रहेगा ही, लेकिन गुणा कर रहे हैं तो घाते जो होंगी वो घाते यहाँ पे जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, घाते जुड़ जाएंगी। तो एक ये है पावर, एक पावर ये है, तो कितनी पावर जाएगी यहाँ से जोड़ के, 2 पावर, तो यहाँ हो गया 6x की पावर 2। क्या हो गया, 6x की पावर 2 हो गया। कितना हुआ, 6x की पावर 2 हो गया। तो बात समझ आ गई होगी। और लिखते हैं, ऐसे लिखा मैंने 5x² गुणा 6x, 5x² गुणा 6x। तो देखिए संख्या में तो गुणा होनी है, 5 छंग 30, 5 छंग 30, प्लस की है दोनों तो प्लस की आएंगी, 5 छंग 30 आया, लेकिन जो x है, x की गुणा हो रही है तो x तो आना ही है, लेकिन पावर क्या है, 2 और एक ये है 3, तो कितनी हो जाएगी, पावर 3, यानी कि 30x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, 30x की पावर 3 हो गया यहाँ से। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक बात नोट करी होगी आपने, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ नोट करने की क्या है कि बीजों में गुणा करने पर बीज वही लिखा जाता है, बीज वही लिखा जाता है, लेकिन बीज की घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। बीज तो वही लिखा जाएगा, लेकिन क्या है उसमें बीज की घातें जुड़ जाएंगे। जैसे ये कि बीज तो वही लिखा हुआ है, जुड़ क्या गया, बीज की घातें, क्योंकि यहाँ हम जोड़ रहे थे प्लस में था, तो बीज की घातें क्या है, जुड़ गई हैं, तो घातें जुड़ेंगी, बीज वही रहेगा जो गुणा होगी। दूसरा और क्या है, यहाँ से एक पॉइंट हुआ, यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी बीज की किसी भी बीज या संख्या से गुणा हो सकती है, गुणा हो जाती है।
किसी भी बीज की किसी भी बीज या संख्या से गुणा हो जाती है। तो देखिए दूसरे पॉइंट में कैसे मैंने लिखा x गुणा वाई, x गुणा वाई, तो x गुणा वाई लिखा, इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है। तो जब x गुणा वाई है तो अलग अलग प्रवृत्ति की है तो दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे। क्या है, अलग अलग ही लिखे जाएंगे। बस क्या है, गुणा में एक जगह हो जाएंगे ये, लेकिन अलग अलग ही लिखे जाएंगे। लेकिन संख्या में क्या होता है, संख्या अलग अलग प्रवृत्ति की होती है तो संख्या में परिवर्तन हो जाता है, संख्या क्या है, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सारे बीज आ जाते हैं गुणा में। अब ये चाहे कितने भी बीज हो, x गुणा वाई गुणा जेड गुणा ए, तो इन्हें सबको एक जगह लिख देंगे, x वाई जेड ए। इन्हें किसी भी प्रकार से कोई सा पद भी इधर उधर हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इधर उधर हो जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन्हें आप सीक्वेंस में लिख दें तो बेहतर होगा, जैसे कि पहले आने वाला पहला अक्षर, फिर ए एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लिखेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसे भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से ये घात में आ जाते हैं कि एक्स स्क्वायर गुणा वाई की पावर 3, इस प्रकार से। तब क्या आएगा, तो जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी आ जाएगा, घातें जैसी थी वैसे ही आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, अलग अलग प्रति के बीज हैं तो जैसे थे वैसे ही लिखे जाएंगे। जो पावर जिसकी जितनी थी उसकी पावर उतनी ही लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ आती है दिक्कत। अब यहाँ से लिखा मैंने 2x स्क्वायर गुणा 4y स्क्वायर, इस प्रकार से। तो घातें दोनों की समान है, घातें दोनों की समान है। यहाँ से संख्या लिखी हुई है इनके साथ, ये 2 है या 4 है, तो संख्या की जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करनी है, संख्या की गुणा जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। तो 2 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। और बीजों की गुणा जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे इसके साथ में ही। तो x और y है, x जैसा है वैसे ही, y जैसा है वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 8x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ बच्चे क्या कर देते हैं कि इन दो की गुणा करेंगे, 2 चौक 8, और यहाँ कर देंगे x, वो 2 चौक 8 और 8 से इसकी गुणा कर देंगे 16x वाई कर देंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं, जो क्या है गलत है बिल्कुल। तो इस प्रकार से नहीं करना है। आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे बीजों में हम गुणा करेंगे, उसके साथ घात आ जाए तो कैसे गुणा करेंगे, घात नहीं आए तो कैसे गुणा कर लेंगे। दूसरा, यहाँ से अब आ जाए कोई संख्या ऐसी कि x गुणा 2 गुणा वाई, इस प्रकार से आ जाए, तब भी कुछ नहीं है, गुणा सबकी किसी की भी किसी से हो सकती है। मैंने लिखा बीज या संख्या से गुणा हो सकती है। तो जब इनकी हम गुणा करेंगे तो एक्स वाई तो ऐसे ही आने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें संख्या लिखनी होती है। तो 2 है, इनके साथ 1 1 माना जाता है, तो 2 1 गुना 2 और 2 1 गुना 2, तो ये होगा 2 और एक्स और क्या है वाई है। ये चाहे इस प्रकार से आ जाएगी 5x गुणा वाई, तो 5x गुणा वाई, तब भी कोई बात नहीं, 5 यहाँ 1 माना जाएगा, तो 5 5 ही करना 5 और एक्स वाई है तो एक्स वाई ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। तो ये कंडीशन पता लग गई होगी आपको कि किस प्रकार से सीक्वेंस में इनको हम हल कर लेते हैं, कैसे बेसिक से चल रहा है टॉपिक। तो यही दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हम हल नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों को हल नहीं कर पाते हैं, तो क्या है सवाल को तेज़ी से नहीं कर पाते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से हम जोड़ना या घटाना गुणा कर सकते हैं। तो ये बात थी प्लस में, कि जब प्लस में होंगे तो प्लस में ही आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या है, माइनस और माइनस की गुणा करें तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। तो गुणा जैसे अभी की थी सेम वैसे ही करनी है, चिन्ह का अंतर जो था वो चिन्ह का क्रम यही बनेगा, चाहे प्लस हो तो प्लस के तरीके से, माइनस हो तो माइनस के तरीके से, इसमें कोई भी अंतर चेंजिंग नहीं है। जैसे एक्स मैंने लिखा माइनस एक्स और गुणा माइनस एक्स, तो माइनस का है तो माइनस का ही लिखा जाएगा, और एक्स का हो जाएगा, गुणा में क्या है पावर जुड़ जाती है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। मैंने लिखा -2x और गुणा 3x गुणा 3x, तो यहाँ से संख्या की गुणा करेंगे, 2 3 6 माइनस के हैं तो माइनस के 6 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, सॉरी गुणा में क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने गुणा की तो ये प्लस का प्लस हम नहीं लिखते हैं, यहाँ प्लस साथ में नहीं लिखते हैं। तो क्या जाएगा, 2 3 6 और एक्स है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही मैंने लिखा माइनस के 6 है 5x² और गुणा में माइनस के 2x की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस के हो जाएंगे और x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, क्योंकि 2 ये है और 2 ये है। तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, चिन्ह का क्रम क्या है, जो अंकगणित में है वही बीजगणित में भी चलने वाला है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो दिक्कत तभी आती है जब सीक्वेंस में चिन्हों को हल करने के लिए आता है और एक क्वेश्चन बनता है सीक्वेंस में हल करने के लिए। तो जब हमें चिन्हों को सीक्वेंस में नहीं पता होता कि कौन सा चिन्ह पहले कब हल करना चाहिए, हमें उसके तरीके से बन गई अभी इन्वर्टर बंद है, इंटरनेशनल आवाज आ रही है, चालू कर दिया है, कितनी लगेगी, 2-4 मिनट चालू कर दिया। तो नेक्स्ट था हमारा यहाँ से कि सीक्वेंस में चिन्हों को कैसे हल करना है। तो अब ये माइनस है और प्लस है दोनों, अब चाहे प्लस और माइनस आ जाए कि प्लस की गुणा करें माइनस से या माइनस की गुणा करें किससे, प्लस से, दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, माइनस बनेगा। प्लस या माइनस हो, माइनस या प्लस हो, जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। कैसे, इसे मैंने लिखा माइनस एक्स और गुणा एक्स, माइनस एक्स गुणा एक्स, तो क्या बनने वाला है, माइनस प्लस माइनस एक्स से एक्स ही गुणा कर रहे थे तो क्या बन रहा था, एक्स की पावर 1 ये है और 1 ये है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, वो भी बीजगणित में। ऐसे ही मैंने लिखा माइनस के 2x गुणा 3x, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस के 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और x की पावर कितनी हो जाएगी, x और x से 2x की पावर। मैंने लिखा 5x गुणा माइनस के 6x², तो क्या है, 5 और 6, 5 6 कितने हो जाएंगे, 30, वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। एक पावर ये है x की, एक पावर ये है, x तो लिखा ही जाना है, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर यहाँ से जुड़ जाएंगे, यहाँ से पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से जुड़ जाएगी। तो क्लियर हो रहा होगा आपको, कोई डाउट नहीं रह रहा होगा अब, तो क्या हो जाएगा इतना। और क्या कहें यहाँ से, जैसे कि अब ये अलग अलग पद आ सकते हैं, माइनस के 2x गुणा माइनस के 3y, इस प्रकार से आएगा ये। तो मैंने अभी बताया आपको कि गुणा किसी की भी किसी से हो सकती है, किसी की भी बीज की किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं हम, होती है, ये रूल है गणित का। तो यहाँ से संख्या की तो संख्या से गुणा करनी है, 2 3 6, ये प्लस का है, 2 3 6, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 6, तो माइनस के 6 और x और y भी गुणा में है, तो जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, x अकेला है और y भी अकेला है। मैंने लिखा 5x² गुणा माइनस के 3y की पावर 3, इस प्रकार से, कितने, माइनस के 15, और क्या हो जाएगा, x² और y का क्यू है, तो जैसे है वैसे लिखे जाएंगे, x² और y का क्यूब, क्या हो जाएगा, x² और y का क्यूब, उसी प्रकार से। तो यहाँ कंडीशन सेम वही रहनी है जो अंकगणित में थी, क्या है, संख्या की संख्या से गुणा की हमने, और बीज जो जैसे थे, मैंने बताया अभी आपको कि बीजों की गुणा जब हम करेंगे तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन समान प्रवृत्ति के बीज होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और अलग अलग प्रवृत्ति के बीज होंगे तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। x² है तो x² लिखा, y की पावर 3 है तो हमने y की पावर 3 लिखा यहाँ से। तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई, जो चिन्हों को हल कर रहे थे हम, जोड़ना क्या हमने और गुणा करना क्या। तो यहाँ से चिन्हों को जोड़ना और घटाना क्या है, जोड़ना और गुणा करना क्या है, आगे हमें इसमें गुणा में आगे और करेंगे, इस चिन्हों में क्या है, विभाजित करना चिन्हों को, कि चिन्हों को भाग करना। तो चिन्हों को विभाजित कैसे करेंगे, देखिए अब करते हैं चिन्हों में भाग। क्या चिन्हों में भाग भी होती है, तो देखिए
चिन्हों में भाग कैसे होगी, अगर भाग की कंडीशन बने तो भाग की कंडीशन कैसे बन सकती है इसमें, जैसे ऊपर प्लस है और नीचे प्लस है, ऊपर प्लस की संख्या है और नीचे प्लस की संख्या है, तो यहाँ से जो संख्या बनने वाली है आगे प्लस से प्लस को भाग कर रहा है, यानी कि इसको चलिए ऐसे क्या लिखते हैं, प्लस भाग प्लस, प्लस से प्लस को हम काट रहे हैं, प्लस की संख्या से प्लस की संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो संख्या प्लस की ही बनेगी। क्या बनेगी, संख्या प्लस की ही बनेगी। कैसे, जैसे मैंने लिखा 4/2, क्या बना लिखा मैंने 4/2 लिखा, तो 2 से जब 4 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से 2 से 4 दो बार विभाजित हो जाएगा, तो 2 कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही मान कैसे थे, प्लस के थे, जब प्लस के थे तो प्लस ही आएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। दूसरी क्या है, माइनस है ऊपर और नीचे माइनस है, ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस है, तो ऊपर और नीचे दोनों माइनस है और हमें भाग करनी पड़ जाए तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या आएगा, तब भी प्लस आएगा। प्लस कैसे, मैंने लिखा माइनस के -4 और बटे में -2, -4 और माइनस बटे में क्या है, -2। तो जब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो यहाँ से माइनस विभाजित हो जाता है, यानी कि कट जाता है, और 2 से 4 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए 2 प्लस का आया कि अगर अंश, और ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा टॉपिक पूरा पार्ट आगे पढ़ेंगे। और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। यदि अंश और हर दोनों ही क्या है, प्लस के हैं, अंश और हर दोनों ही क्या है, वो माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस दोनों विभाजित हो जाते हैं, क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो कितने आएंगे, प्लस के 2 आएंगे। और जब प्लस प्लस होता है तब भी क्या है, संख्या प्लस की बनती है, तब भी जो मान आता है भाग वाला क्या आता है, प्लस का ही आता है। लेकिन इसमें क्या है, अब बात आती है कि ऊपर प्लस का है, वो ऊपर माइनस का है और नीचे क्या है, प्लस है। ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है। तो जब ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का मान आएगा। माइनस का मान कैसे आएगा, देखिए माइनस का मान कैसे, मैंने लिखा -4 बटे में 2, -4 बटे में 2। जब -4 बटे में 2 लिखा है तो 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे तो 2 बार, लेकिन संख्या बची क्या हमारे पास, माइनस की बची, क्योंकि 2 से 4 को विभाजित किया 2 बार, तो यहाँ से माइनस की तो संख्या बची। जब माइनस की संख्या बची है तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब ये कंडीशन चाहे इस प्रकार से हो कि ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो। क्या है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा तब भी क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। क्योंकि मैं इसको लिख देता हूँ कि 4/-2, 4/-2। तो जब 2 से हम इसे विभाजित करेंगे तो तब भी 2 आएगा, लेकिन क्या है, माइनस का ही बनेगा। तो यहाँ दिक्कत होती है कि संख्या माइनस की होती है या प्लस की होती है। जब इस प्रकार के पॉइंट्स, इस प्रकार की संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं आती हैं, जैसे अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में या आयु वाले चैप्टर में, ये संख्याएं, कई संख्याएं आपस में जोड़ते या घटाते हैं और हल करते हैं उन्हें, तब चिन्हों में गड़बड़ हो जाती है और क्या है, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उसी प्रकार के सीक्वेंस में आसपास पे आंसर दिए होते हैं ऑप्शनों में, जो ऑप्शन हम सटीक नहीं कर पाते और हमारी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो क्या है, माइनस ही रहेगा, कैसा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। अब जो कंडीशन यहाँ बन रही है अंकगणित में, वही कंडीशन बीजगणित के सीक्वेंस में भी है। वही कंडीशन क्या है, बीजगणित में ही बनेगी। लेकिन बीजगणित में भाग करने का जो रूल्स हैं वो कुछ अलग हैं, क्योंकि वो बीजों को देखते हुए भी हमें उन्हें भाग करनी पड़ती है। तो कैसे, देखिए बीजगणित में कैसे भाग में चेंजिंग होती है। तो चिन्हों का क्रम तो वही रहेगा, अगर प्लस से प्लस को भाग करेंगे हम तो क्या है, प्लस की संख्या आएगी। क्या आएगी, प्लस की ही संख्या आएगी। मैंने लिखा x को x से भाग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, x से x एक बार ही कट गया तो अकेला क्या बचा, 1 बच गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ x बच जाए, x से x कटा, x से x कट गया कितनी बार, एक बार। x से x कटा कितनी बार, एक बार कटा। ऐसा नहीं है तुम यहाँ पे 0 लिख दो, तो ये नहीं है, एक बार कटा है तो आंसर क्या है, 1 है। जैसे कि 2/2 है
2 से 2 को विभाजित किया कितनी बार, एक बार, तो आंसर क्या आया, 1 आया। इस प्रकार से x को x से विभाजित कर दिया हमने एक बार ही, तो क्या बना, आंसर 1 बन गया। और क्या बना, प्लस का है, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो प्लस में बन गया। ऐसे ही मैं इसको लिख दूँ यहाँ से, देखिए 2x बटे में x, 2x बटे में x। तो यहाँ एक चीज़ नोट रखनी है, क्या कि बीजों में जब हम भाग करेंगे तो समान बीज से ही समान बीज आपस में कटेगा, विभाजित होगा, किसी और बीज से विभाजित नहीं होगा। दूसरा कि अगर हम बीज से संख्या को विभाजित करना चाहें तो बीज और संख्या में विभाजिता नहीं होती है। कोई भी बीज किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है, ना ही कोई संख्या किसी बीज को काट सकती है। देखिए यहाँ से बीज x है तो x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास, 2 बचा। और कंडीशन देखिए कि जैसे लिखा 2x स्क्वायर बटे में x लिखा, मैंने जब इतना लिखा तो x से यहाँ से एक x है ये भी, और एक x से एक पावर कम हो जाएगी तो एक अकेला x बचेगा। बचा क्या, यहाँ से हमारे पास 2x बचा। क्या बचा, 2x बचा। तो इस प्रकार से हमें कंडीशन करनी है। आगे मैंने और लिखा, यहाँ से 2x लिखा और बटे में x की पावर 3 लिखा। देखिए तब क्या बचेगा, जब यहाँ से देखेंगे तो इस x से आपका ये वाला x कट जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो कितने बचेंगे, 2x। तो ये बचेगा 2/x की पावर 2। तो 2/x की पावर 2 बचा। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है कि इस 2 से इस 2 को काट दो, क्योंकि ये पावर का 2 है, ये क्या है, पावर वाला 2 है, ये इसकी पावर वाला 2 है। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चिन्हों की कंडीशन हम कुछ और पढ़ेंगे, जब चिन्ह को बटे से अंश को हर को अंश बनाएंगे, हर को जब अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे तब चिन्हों में और परिवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अभी हमें इतना ही पढ़ना है, वो पढ़ेंगे तब जब हम भिन्नों को हल करेंगे। जब भिन्न वाला चैप्टर लेंगे, अर्ध भिन्न वाला चैप्टर लेंगे, आंशिक भिन्नों वाला चैप्टर लेंगे, यानी कि हम लेंगे परिमेय संख्या वाला। जब परिमेय संख्याओं को हल करेंगे तब उसमें और बाकी चीज़ें जानेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, यही रहेगा, इसको ये विभाजित नहीं कर सकता है। तो ये कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। और नेक्स्ट देखिए क्या, जैसे ऊपर माइनस है और नीचे भी क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बनेगा, तब भी हमारा क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। कैसे, मैंने लिखा -x और बटे में माइनस 2x। तो क्या बनने वाला है, x से ये x कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ऊपर और नीचे क्या बचेगा, 2। क्योंकि ऊपर x से x कटा एक बार तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो जैसे कंडीशन इसमें थी वैसे ही क्या इसमें भी है, प्लस प्लस तब प्लस, माइनस माइनस तो माइनस, सेम ऐसे करेंगे। लेकिन ये क्या है, ऐसे अंतर तो अगर अलग अलग आ जाते हैं, x और y, x से y को भाग करनी पड़ जाए, y से x को भाग करनी पड़ जाए, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो जब हम परिमेय संख्या वाला या परिमेय व्यंजक वाला चैप्टर करेंगे तब इसको हल करेंगे आगे। अब चाहे इस पर घात आ जाएगी, x की घात 2 बटे y की घात 2। तो यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि इस पावर से पावर को काट देंगे, 2 से 2 बढ़ गया, नहीं, क्योंकि ये x की पावर है और ये y की पावर है, तो यहाँ अगर हम काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे आयु वाले चैप्टर में या अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो जहाँ समान प्रवृत्ति के बीज भी आपस में विभाजित होंगे, अलग अलग प्रवृत्ति के बीज यहाँ से विभाजित नहीं हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, भाग कर सकते हैं इन चिन्हों में। तो जो कंडीशन क्या है इसी तरीके से रहेगी। और इसमें देखिए अगर नेक्स्ट हम एकदम बेसिक से ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्लास ही क्या है, कैलकुलेटिव मैथ की है। जैसे ऊपर माइनस और नीचे प्लस, या ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इस प्रकार से, तब भी क्या बनेगा, दोनों ही कंडीशन में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, माइनस आएगा, जैसे अभी बताया। तो यहाँ लिख देते हैं -x और बटे में प्लस के 2x लिखा नीचे मैंने। हल करेंगे तो x से x कैंसिल बचा, ऊपर क्या बचा, माइनस का, तो माइनस का 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस का 1/2। ये इस प्रकार से लिखा हो सकता है कि 2x बटे में -x, तो x से x कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ,
तो यहाँ से नीचे तो 1 बचा, ऊपर 2 बचा, यानी कि ये बचा 2/1 माइनस का। तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इस माइनस की वैल्यू होती है, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस प्लस जब इसे गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए नीचे माइनस आने पर भी क्या है, माइनस में ही रहता है। जैसे मैं इसको सही से लिख देता हूँ, देखिए इसे 2 लिखा हुआ है और नीचे माइनस है, तो इस समय जो ये संख्या है वो प्लस की है, इस समय जो संपूर्ण संख्या है वो प्लस की है। और जब इस चिन्ह को यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये चिन्ह इसको गुणा करता है, तो माइनस से प्लस की जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। जब ये माइनस बन गया तो अब इस माइनस को इसके साथ हल करेंगे तो क्या रहता है, माइनस रहेगा। तो देखिए तो क्या बन जाता है, ये क्या बनेगा हमारा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बीज अलग अलग आ जाए, 2x बटे माइनस के y, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि समान प्रवृत्ति में ही, समान प्रवृत्ति के बीजों में ही हम हल कर सकते हैं चिन्हों को। अलग प्रवृत्ति के अगर बीज होंगे तो उन्हें ना तो जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, ना ही उन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है, ध्यान रखना। तो ये चिन्हों का क्रम था, चिन्हों को हल करने का तरीका था। इसी तरीके से हम चिन्हों को हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। आज का हमारा पार्ट 2 में चिन्हों को हल करना, चिन्हों को हल करने में हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चारों पॉइंट सीख लिए हैं। आगे हम चिन्हों को और सीक्वेंस में रखेंगे, तब सीक्वेंस में चिन्हों के सवाल को हल करेंगे। जो कंपटीशन के एग्जामों में या रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जिन्हें जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं, फिर प्लस माइनस गुणा भाग सारे चिन्ह होते हैं उसमें, उनको हल करना होता है, उनको सरल करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए लगातार हमारे साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि बेस्ट लगा हो, बेटर कैलकुलेशन समझ आई हो आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक बेटर तरीके से बेस्ट कंटेंट मिल सके। चलिए क्लास यहीं रोकते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ थैंक्स, वेरी गुड, जय हिंद।